गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश यादव। आज हम बात करते हैं क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ में द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द्विघात। द्वि मीन्स होता है दो, घात मीन्स ऊपर जो हम लगाते हैं ना, ऊपर घात ऐसे करके, जैसे ये लगी हुई है, इसको कहते हैं घात समीकरण। ये पूरी हमारी इक्वेशन कहलाती है, समीकरण कहलाती है। तो जिसमें सबसे हाईएस्ट दो हो ऊपर घात में, तो वो हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण रूप का एक मानक रूप है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो x है ना, ये चर होगा और a का कभी भी मान 0 नहीं होगा। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें से x² जो घात है हमारी, वो नहीं रहेगी, फिर ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगी। इसलिए इसमें कभी भी a का मान 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स, और x जो है यहाँ पे वैल्यू चर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक हम यहाँ पे समीकरण नोट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पहचान करने के लिए हमने एक इक्वेशन नोट कर ली है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमें ये कंफर्म करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ x-2 का जो होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, नहीं यहाँ प्लस होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, यानी क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस का 2ab, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारा x² प्लस का 2² माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, और a की जगह x और b की जगह 2, ये हो गया। आगे क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 1, इधर कितना है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3, ये यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, x² तो हमारा सेम रहेगा, प्लस का ये 2 भी रहेगा हमारा, सॉरी 2 के ऊपर स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर माइनस है तो 2 2 जा 4, माइनस का x हो जाएगा प्लस 1 2x माइनस 3। क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये दोनों जो है इधर, इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का, चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। इधर 2x प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है 3 तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख रहे हैं x² सबसे बड़ी घात को सबसे पहले लिखेंगे, फिर x वाली घात को हम यहाँ लिखेंगे। तो माइनस का 4x ये है और माइनस का 2x ये, कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस का 6x, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है और सिंबल हमारा जो साइन है माइनस का ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 8। तो आपके सामने स्टूडेंट ये एक इक्वेशन आ गई है, जो आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन ठीक इस वाली इक्वेशन के सिमिलर है। आप चेक कर सकते हैं, x² x भी है और c का अचर पद भी वैल्यू भी है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है, ये कंफर्म हो गया, हमें द्विघात समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमें क्लियर करके यहाँ लिखना होता है स्टूडेंट्स। तो एक यहाँ पे और है, उसको भी हम कंफर्म करके देख लेते हैं क्या वो है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, ऐसे कोई भी कुछ भी लिख लेते हैं। ऐसे हमने ये लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, आपको अभी पहले भी बताया था, सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2x से, प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x² हो जाएगा, x और x की मल्टीप्लाई स्क्वायर में चली जाएगी, यहाँ 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखेंगे x² हमें इधर है तो इधर ही रहने देंगे, ये दोनों वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे। इधर हो जाएगा x² प्लस 1 ये है ही, ये इधर माइनस का हो जाएगा 2x², और प्लस का जो इधर था 3x वो इधर होके माइनस का हो जाएगा, इधर सिंबल 0, कुछ नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ x² है, ये है,
तो माइनस के 2 ये हैं और एक ये, तो माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 3x बचेंगे और प्लस का 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो माइनस इसमें से जो है कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस इधर जाएगा, ये 0 में जाके गुणा करो या भाग करो माइनस की, सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर स्टूडेंट्स। तो आपके सामने ये इक्वेशन जनरेट हो जाती है, तो आप ये कह सकते हैं हाँ ये द्विघात समीकरण है। आपको दिख रहा है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा घात कितनी है इस पर 2, और ये हमारी इक्वेशन भी है, समीकरण भी है, तो ये द्विघात समीकरण हमारी है, हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी समस्या रहती है आपसे, अगर वीडियो मिस हो जाती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहीं भी से कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर ये जो है इस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, वहाँ से आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल रहे, आप सफलता प्राप्त करें, आप हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करें, यही हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आगे की नोट किया है मूल ज्ञात करना, यानी जो आपको समीकरण दी गई है उस समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। ये आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित समीकरण का आप जो है मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको किस तरीके से करना है, आपको इसके जो है फैक्टर करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये 10 जो है इसके हमें टुकड़े करने हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसको हम जैसे लासा जो बोलते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कितना हो गया 2 और 5, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 हो गया। ठीक है, तो हमारे इसके 2 फैक्टर आ गई है 2 और 5। यहाँ कितना स्टूडेंट 3 है, माइनस को नहीं देखना है आपको, अभी केवल 3 देखना है, 3 है। तो हमें इन दोनों से इस तरीके से करना है, इनको ऐड करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 3 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 माइनस 2 कर दें तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3। ठीक है, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 10। ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 माइनस 2, इधर एक्स है ही स्टूडेंट्स, इधर माइनस का 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा 2 और एक्स माइनस के 10 इक्वल टू 0 बचेगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये 2 हमारे बन गए यहाँ पे, इन दोनों से हमें क्या करना है कॉमन लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x इसमें से हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2 5 ज़ा 10 तो 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम है तो इनको हम केवल एक ही ब्रैकेट्स में एक ही बार लिखेंगे, और ये एक अलग जो बचा इसको हम अलग एक ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स x माइनस 5 इक्वल टू 0 इसके बराबर लगा देंगे, और इस पूरे के बराबर 0 इधर अलग लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे ये 5 इधर जाएगा तो स्टूडेंट किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर ये 2 इधर जाएगा किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स ये जो हमारा है, हमने यहाँ पर जो इसका जो सॉल्यूशन किया है हल किया है, तो x बराबर 5 और तो या आप यहाँ देख सकते हैं 5 और माइनस 2 समीकरण के मूल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ इस तरीके से आपको करना, आपका पूरा मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में। बहुत सिंपल तरीका है, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी कहीं आपको समस्या रहती है तो आपको हमने साधन बता दिए किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन एक नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड जो समीकरण है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली है, आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, सबसे पहले हमें करना इसका और इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा। तो इसके अब हमें फैक्टर करना है, आप कर लेंगे ना स्टूडेंट्स इस तरीके से फैक्टर। ये तो आप कर ही सकते हैं, नॉर्मली है, सिंपल है ना स्टूडेंट्स। तो आप अच्छा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 5th 6 से है ना, तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स 1 है। तो आपको इनकी मल्टीप्लाई में इस तरीके से करना है कि इन्हें घटाएं या जोड़ें, बनाएं, उनकी गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, वही हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कर दें अगर, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा जो है एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे 2 थे और एक 3 था, तो यहाँ कर ली, तो 2 2 जा 4 और 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो रहा है, और 4 में से 3 हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बचा है स्टूडेंट्स 1। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 4 - 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो रहेगा आपका प्रोसीजर वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके जो कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन रहेगा इसमें, 2 रहेगा कॉमन और x। तो यहाँ से स्टूडेंट x बचेगा प्लस 2 बचेगा केवल। यहाँ से माइनस का लेना है, 3 लेना है, तो x प्लस 2 यहाँ बचेगा। माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। आप ये देख रहे हैं ये दोनों जो है सेम हैं, तो इनको केवल हमें एक ही बॉक्स में लिखना है, जो छोटी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, और आगे ये जो बचे इनको हमें एक ब्रैकेट में नोट कर लेना है इस तरीके से। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको अलग अलग हमें जो है स्टूडेंट्स क्या करना होता, बराबर में 0 लगा देना होता। तो आप यहाँ देखेंगे x बराबर, ये 2 इधर जाएगा, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का, ये 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3 ऐसे ही, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे। तो आप यहाँ लिख सकते हो -2 और 3/2 समीकरण के मूल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे ना। कहीं भी फिर भी कोई समस्या रहती हो, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार हम दिखा देते हैं, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं रहे, आप बिल्कुल अच्छे से इसको करें। ठीक है, कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो आप इसको जो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से, वो रहता है आपका, अगर कोई द्विघात समीकरण आपको दी हुई है x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपको -2 दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, x बराबर ये -2 मान के चलेंगे। माना हमने x बराबर क्या है, -2 है। तो जो हमारी इक्वेशन है ऊपर जो लिखी हुई है स्टूडेंट्स, एक बार हमने यहाँ दोबारा नोट कर लिया, इसमें इसकी वैल्यू को हम इन कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 तो है ही, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, -p है और बराबर 0 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कितना हो जाएगा आप देखेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ माइनस का p बचेगा, और कितना बचेगा स्टूडेंट्स 0। ये आप देख रहे हैं कट हो गया, तो p बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। तो यह आपका बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी से आप इसको कर सकते हैं। अब मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन उसी तरीके का, हमने बिल्कुल सेम तरीका है उसका करने का भी। ये है x² - 3x + p बराबर 0 का एक मूल अगर 3 हो तो p का मान बताइए। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था x बराबर क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है। समीकरण आपके सामने है, क्या है स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, x² - 3x + p = 0। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इसमें जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना लगाना है, 3 लगाना है। तो 3 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ x है तो यहाँ हमें 3 लिख देना है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना है, माइनस ये वाला 3 ऐसे ही, x ये कितना है स्टूडेंट 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस p हमारा ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 9 होगा,
और यहाँ कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ अभी 9 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो 9 से 9 ये हमारा कट गया। तो स्टूडेंट पी का मान इस वाली समीकरण में भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0। ये जरूरी नहीं है कि हर समीकरण में पी का मान 0 आए, आपको तो सिर्फ ये प्रोसीजर है जिस प्रकार से हम आपको करके दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ उसी प्रकार से ही करना है, चाहे उसका मान 0 आए चाहे कुछ भी आए। करने का तरीका यही है, सिंपल, सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कहीं भी कोई समस्या तो इसका भी हम एक बार आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, आप देखिएगा स्टूडेंट्स। ये पूरा पेज है आपका और इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार इसका हमने दिखा दिया, एक बार हम दोबारा पिछले वाले पेज का दिखा देना, अगर आपने मिस हो गया हो तो। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट पेज का। नेक्स्ट आपका जो पेज है स्टूडेंट्स, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपको ऊपर फ़ोन नंबर भी दिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और वीडियो मिस हो जाता है तो इसके लिए आपके पास स्क्रीनशॉट रहता है, तो वहाँ से आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम मिलते हैं आपको। आज के लिए बस इतना ही है, कल नए टॉपिक पे बात करते हैं, नई तरीके से दिए हुए सवाल को करते हैं। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके।